अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। नाजरीन, 25 दिन के बाद इमरान खान की बहन के साथ उनकी आज मुलाकात हुई। साइफ़र के केस में आज हियरिंग थी और उसके बाद उनकी बहन के साथ जो मुलाकात हुई उसमें 2 पैगाम उन्होंने उनके सपुर्द किए। उन्होंने कहा कि अमानत के तौर पर ये बाहर जाकर लोगों को बताओ। जो उन्होंने फिर बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की, एक तो उनकी हालत के बारे में जो उनकी बहन को फ़िक्र थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ़िक्र थी कि सुना था कि उनका वज़न कम हो गया है, सुना था कि वो खाना उनको ठीक से नहीं मिल रहा, सुना था कि उनकी सेहत गिर रही है। वो तमाम की तमाम चीज़ें आज उनकी बहन ने आकर बाहर बताई। मैंने इतना लंबा इंटरव्यू था उनका, तो उसमें मैंने चीदा जो जामिया एक ख़ुलासा है वो मैंने लिखा है ताकि मुझसे भी ख़यानत ना हो। अपनी तरफ से मैं जो भी कहूँगा वो मैं बाद में कहूँगा। पहले मैं वो खान साहब की गुफ्तगू जो उनकी बहन से उन्होंने की उसका ख़ुलासा मैं आपको पेश करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने भाई को देखकर आज मुझे तसल्ली हुई है। मेरे भाई की सेहत बिल्कुल ठीक है। मुझे फ़िक्र थी कि उसका वज़न कम ना हो गया हो, मगर वो बिल्कुल फ़िट है। मैंने अपने भाई को खुश पाया। मेरे भाई ने कहा मुझे बड़े सालों बाद फ़ारिग वक्त मिला है जिसमें मैंने इस्लामी किताबों का फिर से मुतालिया किया है। कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, एक बार ख़त्म किया है, दूसरी मर्तबा शुरू किया हुआ है इस्लामी किताबें मज़ीद भेजना। मेरे भाई को मैं जानती हूँ कि उसे जिस माहौल में रखा जाएगा वो उसी माहौल को अपनाने की हिम्मत रखता है। वो कभी नहीं बताता अगर वो तकलीफ़ में भी हो। कोई लाख पूछे वो यही कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हत्ता कि जब मैंने जेल इंतज़ामिया के बारे में सवाल किया तो उस पर भी उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं, बल्कि ये कह दिया कि ये सब सवालात या इन पर फ़िक्र करना बेमानी है। 2 पैगाम उसने पूरी कौम के लिए दिए हैं जो मैं अमानतन आप सब तक पहुंचा रही हूं। पहला ये कि अगर मुझे इस जेल में या इससे भी बदतर किसी जेल में 100 साल भी कैद रखें, काल कोठरी में भी डाल दें, मैं अपने आप को वहाँ ज़्यादा आज़ाद महसूस करूँगा बनिस्बत इसके कि बाहर निकलकर जुल्म के इस निज़ाम में एक कैदी जैसी ज़िंदगी गुजारूं। दूसरा भाई ने साइफ़र पर पैगाम दिया है कि लोगों को बता दें कि साइफ़र का केस मुझे फंसाने के लिए नहीं, बल्कि जो इसमें शामिल था बशमूल अमरीकी डोनाल्ड लू, उसमें क्लियर करने के लिए किया गया है। उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, ना कि जेल की बंद दीवारों में। अगर हिम्मत है तो लोगों के सामने कार्रवाई करें ताकि दुनिया को पता चले किसने क्या किया था। फिर उसके बाद कहती हैं, मैंने दोबारा कहा भाई से कि खाना कैसा मिल रहा है, तो उस पर भाई ने झिंझला कर कहा कि मेरी फ़िक्र मत करो, ये सब सवाल मेरे लिए अहम नहीं हैं। जो मिल रहा है जैसे रखा है ठीक हूँ। मैं बहन हूँ, अपने भाई को जानती हूँ। मैं यही समझ पाई हूँ कि उसे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र है तो पाकिस्तानी अवाम की। वो अपनी बात ही नहीं कर रहा, ना कोई शिकवा किया ना कोई शिकायत। आज भी कहा कि अगर ये उस वक्त मुझे रूस से तेल मंगवाने देते तो ना बिजली महंगी होती, ना कारोबार बंद होते, ना पेट्रोल महंगा होता। नाज़रीन, ये थी वो गुफ्तगू जो जामिया जो ख़ुलासा मैंने आपके सामने रखा। ये उनकी बहन के साथ उनकी गुफ्तगू थी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि खान साहब ने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की है इस कौम को कि हम आप जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, हम अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, इससे आगे बढ़कर हमको कभी कुछ नहीं सोचते किसी के लिए। हम अपना सोचते हैं, अपने मुफादात का सोचते हैं, अपने फ़ायदे का सोचते हैं। कभी भी हम किसी के लिए 5 मिनट का वक्त भी निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन ये कैसा शख्स है, ये कैसा इंसान है कि जो जेल के उस हबस बेजा में भी अगर फ़िक्र कर रहा है तो अपने उन कारकुनान की 10,000, अपने पाकिस्तानियों की जो बिलों को लेकर रो रहे हैं, सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। जब उनको बताया गया कि मुल्क में हालात ख़राब हैं तो परेशान हो गए। ये सोचकर ही उन्होंने ये बात की कि मैं अगर मुझे उस वक्त ही करने देते तो ये सब ना होता। उसके बाद जब उनको बताया गया कि KPK में इलेक्शन आप जीत गए हैं, आपका जो लोग हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, तो उस पर खान साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी ये होती है कि जब मैं देखता हूँ कि कौम जाग गई है, मेरी कौम जाग गई है, अपने हक़ के लिए उठना शुरू हो गई है। नाज़रीन, ये तमाम तर बातें साबित करती हैं कि इमरान खान, एक तो उसका जेल से भागना ना, दूसरा उसका रहम की अपील ना करना, तीसरा उससे किसी भी किस्म की जो पेशकश की जाती है कि मुल्क छोड़ दो, उसको ठुकरा देना और ये कहना कि पाकिस्तान मेरा घर है, कोई अपना घर छोड़कर बाहर थोड़ी जाता है। ये चीज़ें उसको पाकिस्तान की सियासत में सब निखार कर सबसे ऊपर बिठा देती हैं और हमारे ऊपर अगेन, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद करती है कि जब जब जमहूरियत की कॉल हो पाकिस्तान के लिए, हमें उसके लिए ज़रूर उठना होगा।
جب جب ووٹ کی بات ہو ہمیں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دینا ہوگا اور ایسے لوگوں کو چننا ہوگا کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہوں. جو حالات اس وقت پاکستان کے اندر جا رہے ہیں، میں اس ویلاگ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شامل کرتا چلوں. شاید آپ نے وہ چیز فیل نہ ابھی تک کی ہو. جس کا 50,000 بل آیا ہے اس کا اگلے مہینے یعنی ستمبر کا بل 1 لاکھ آ سکتا ہے. یہ اس وقت فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا، جو انہوں نے شیئر کیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح سے جو ماش کی دال 500 سے 600 ہو گئی، اور مطلب یو نیم اٹ. پاکستان میں کوئی ایسی چیز اس وقت نہیں ہے ناظرین جس کے جو عام آدمی کی پہنچ میں ہے. پیٹرول، گاڑیاں، بائک، جس چیز کا آپ تذکرہ کریں گے لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں. اور یہ سب کیوں ہوا آپ سب کے سامنے ہے، اور اسی ایک وجہ سے عمران خان کا ان کے ساتھ تنازعہ ہے. پورے جتنے بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کے سب کے ساتھ اس کا یہی تنازعہ ہے کہ اگر اس وقت آپ یہ سب نہ کرتے تو میرے لوگ آج پریشان نہ ہوتے. تو خان صاحب کا اپنے بجائے بات ہی نہ کرنا اپنے بارے میں، جبکہ ہمیں سب کو ان کی فکر ہوتی ہے اور ان کو صرف ہماری فکر ہے، پاکستان کی فکر ہے. ان کو اپنی ذات میں یا اپنے ذاتی ان کی ذات کے بارے میں سوال کرنے پر وہ چڑھ جاتے ہیں کہ میری بات نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، میرے لوگ کیسے ہیں. تو ایسے شخص کے ساتھ جب ہماری ایک ذمہ داری بن جاتی ہے پھر کہ جب وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہمیں بھی اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. قانونی کارروائیاں ایک طرف ہو رہی ہیں، دوسری طرف ظاہر ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی جس طرح سے بیانات چل رہے ہیں ان کے خلاف پوری ایک ٹیم بن کر جو اس کو ایک اکیلے شخص کو ہرانے کے لیے سب مل کر سامنے آ گئے ہیں. اور سسٹم جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس اٹک جیل کے اندر ہی رہیں، وہ باہر نہ نکلیں. یعنی اتنا خوف ہے کہ عدالت کو جیل کے اندر بلوا لیا گیا بجائے اس کے کہ اس کو وہاں سے نکال کر یہ جیل میں لے کے جاتے. تو اس قدر خوف کہ میاں صاحب بھی پہلے سپتمبر میں، پہلے اگست میں آنا تھا، پھر سپتمبر میں ہو گیا، پھر اکتوبر، اور اب کنفرمیشن آئی کہ اکتوبر میں بھی وہ پاکستان نہیں آئیں گے. تو یہ ناظرین معاملات تھے اور آج کا احوال تھا اس ویڈیو کا. اگر آپ کو پسند آئی تو اس کے شیئر کیجیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ. اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. میرے پاس آڈینس یوٹیوب پر بہت کم ہے، فیس بک پر پھر بھی میرے پاس کافی آڈینس ہے، لیکن یہاں پر ویوز بہت کم ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ اس چینل کے اوپر میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے ایسی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.